आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और पार्ट 1 है और एक्सरसाइज है 2.2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, या हम राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो आसानी, हम जिस साइड को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम वो साइड पकड़ेंगे, हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम इस साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा का स्क्वायर वाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, या इन दोनों को आप लोग करवाना चाहें या इन दोनों को करवाना चाहिए, जैसे आपको बेटर लगे, क्योंकि हर एंगल से जवाब आ जाएगा। बट मैं जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इसको इधर ही मैं लिखा रहने देती हूँ, ठीक है। कैसे करवाऊंगी, इन सबको मैं पहले इसको एक्स को पूरे के साथ करवाऊंगी, ठीक है। कैसे, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। फिर अब इसको इससे करवाऊंगी, प्लस ओमेगा एक्स वाई और प्लस ओमेगा क्यूब, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो, और वाई का स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, मैं यहाँ पे एक्स वाई को कॉमन ले लेती हूँ, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, और प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है ना वैल्यू होती है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो माइनस जो है 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, एक्स ओमेगा क्यूब की भी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की भी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू है -1, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, इसका है वाई का है स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाई का स्क्वायर। तो जो हमारे पास होता है ये पूरा फार्मूला, ये किस चीज़ का है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का है। जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला खुलता है तो ये वाली वैल्यू आती है। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साइड, अब अगर सेपरेट सब लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज है 2.2 और इसका ये पार्ट है और थोड़ा ये लॉन्ग है, बस आसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी सी बस ध्यान से देखना, क्योंकि खिचड़ी ना मचे, कोशिश ये होती है। अब इसमें भी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इस वाले पार्ट को हल कर लेते हैं। मैं ना ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ पे ना नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला ऊपर लिखा है, हम लास्ट पे इसको मेंशन कर देंगे अगर ये हमने ये इस तरह निकाल ली कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो, ठीक है। मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा का स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सारा नीचे उतार लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस वाली साइड को मैं ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाती हूँ। इसको पहले इस पूरी से करवाऊंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी, ठीक है। ये इसके साथ हुआ, पहले एक्स स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर वाई हुआ, फिर ये ओमेगा एक्स जी हो गया। अब इसको इस वाली वैल्यू को पूरी के साथ ज़रब करवाऊंगी, यानी कि मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो क्या होगा, प्लस ओमेगा एक्स वाई। फिर अब इसको इससे करवाऊंगी, ठीक है, प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे करवाऊंगी, प्लस ओमेगा का स्क्वायर वाई
और जी। मैं इसकी बाकी पोर्शन नीचे लिख रही हूँ इस तरह एरोज लगा के, ठीक है। अब हमने इस वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी। इसको इससे करवाया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी हो गया, इसको इससे करवाया तो ओमेगा 4 जी वाई हो गया, और अब इसको इससे करवाएंगे तो प्लस ओमेगा का क्यूब जी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई है। हम इसको फिर वैसे ही लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। अब मैं ना वैल्यूज़ को ना इकट्ठा करती हूँ ताकि ओमेगा स्क्वायर वाली और ओमेगा वाली जिसमें कॉमन कौन वैल्यू हम कॉमन लेके सुकून से ओमेगास की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर लेती हूँ प्लस, मैं देखती हूँ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे, मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और इस वाली वैल्यू को ना इकट्ठा कर लेती हूँ ओमेगा एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों हो गई। अब मैं ना एक्स वाली वैल्यू ढूंढती हूँ, ये दो हैं। मैं क्या करती हूँ प्लस एक्स जी ओमेगा एक्स जी और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी कर लेती हूँ, ठीक है। ये और ये वाली वैल्यू भी हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि वाई जी वाली वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे कर लेती हूँ प्लस ओमेगा का स्क्वायर वाई जी, एक ये होगी ना, और एक ये कर लेती हूँ ओमेगा का 4 वाई जी हो गया ना, ठीक है। अब मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली क्यूब वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, ठीक है। ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर और उसके अलावा मैं कर लेती हूँ प्लस ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब पता ही मैं क्या करती हूँ, अब मैं फटाफट से कॉमन लेके और जो है ना ओमेगा की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, ठीक है। कैसे करूँगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई को ले लेती हूँ कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया अंदर दोनों में क्योंकि वैल्यूज सेम थी। यहाँ पर मैं एक्स जी को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ भी हो गई और ये दोनों वैल्यूज़ भी हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बाकी पोर्शन नीचे कर लेती हूँ, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देती हूँ, यहाँ पे एरो लगा देती हूँ। यहाँ मैं क्या करती हूँ, वाई जी को मैं ले लेती हूँ कॉमन और यहाँ पे मैं अंदर लिख देती हूँ ओमेगा 4 डॉट, यहाँ पे कर देती हूँ ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब अगेन लिख लेते हैं इसी को एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। पीछे भी आपको करवाया। एक्स जी लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू है -1 और प्लस इसकी वैल्यू है वाई जी लिख लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं। पहले ओमेगा क्यूब को हम सेपरेट कर लेते हैं और ये ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। इधर हम नीचे एक और पोर्शन कर लेते हैं प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, नीचे फिर अगेन पोर्शन को उतार लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स वाई हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक्स जी हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाई जी ऐसे लिख देते हैं और इधर हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 पुट कर देते हैं और इनकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग इसको फिर वैसे का वैसे लिख लेते हैं, वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम इसको अगेन उतार लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी और ये प्लस माइनस माइनस और वाई जी 1 जार वाई जी, तो प्लस वाई जी प्लस माइनस माइनस सॉरी वाई जी क्योंकि इधर माइनस था। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे और वाई का स्क्वायर और इसकी जगह भी हम 1 पुट कर देंगे क्यूब की जगह और जी का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर, अरेंज कर लेते हैं वाई 1 जार वाई तो प्लस वाई का स्क्वायर और इसको जी 1 जार जी प्लस जी का स्क्वायर
ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब माइनस एक्स वाई एक्स जी और माइनस वाई जी, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये वाली जो पूरी वैल्यू हमारे पास क्रिएट हुई है ना, ये इक्वल किसकी है? ये इक्वल है हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब जी का क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, यहाँ ये हमारी राइट हैंड साइड जो है ना, ये जब ये फार्मूला पूरा खुलता है तो ये वाली वैल्यू निकलती है, यानी कि ये हमारा फार्मूला जब ये सारा बंद होता है तो ये वाली वैल्यू बनती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम इस सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है वो इस जैसा आए, राइट लेफ्ट हैंड साइड जैसा आए, तो आप इस x को इस पूरी के साथ, इस y को इस पूरी के साथ, इस z को इस पूरी वैल्यूज़ के साथ ज़रब करवा के ये आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले को खुलने से ये फार्मूला बनता है, यानी कि ये दोनों सेम फार्मूले हैं, यानी कि यही इस फार्मूले का आंसर है। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो है एक्सरसाइज है वो 2.2 है। ठीक है, हमें मालूम करना है टू फैक्टर्स को। ये हमारे पास है, इस डॉट का मतलब है कि वैल्यू चलती जा रही हैं और हमने इसको इक्वल करना है 1 के। ठीक है, कैसे हम इक्वल करेंगे 1 को? हम इस सोल्यूशन को पूरा लिख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा का क्यूब। ठीक है, ये आप साथ साथ आपने लिखते जाना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रही, ये आपने एन टू फैक्टर साथ साथ लिखना है क्योंकि 1 की इक्वल करना है। ठीक है सबको। अब 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। अब ये बुक में चेक कर सकते हैं। मैं इसमें वैल्यूज़ को ब्रेक कर देती हूँ, ओमेगा क्यूब और ओमेगा कर लेती हूँ, और इसमें जो है सॉरी इधर 8 था ना, तो मैं इधर ही ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पे ओमेगा की स्क्वायर डॉट ओमेगा का 6 लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको मज़ीद करूँगी, ये दोनों जब हल होंगी माइनस में प्लस होगा तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और डॉट ओमेगा लिख दूँगी, और यहाँ पर मैं करूँगी तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर वैसे का वैसा लिख दूँगी, और यहाँ पर लिखूँगी 3 दूनी 6 कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, और यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा, और यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा का। तो इसके बाद जो है ना हमने इधर जो है ना क्यूब की वैल्यू लिख ली, और ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर आ गया, और ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। ठीक है, और जब ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है हमारे पास माइनस प्लस ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है ऑब्वियसली 1। तो हमारा आंसर क्या है 1, और हमें प्रूव भी यही करना था कि 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। हमें ऑल वैल्यू जो चलती आ रही है ये फैक्टर 1 के इक्वल है, चाहे जो मर्जी वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास है 1। ठीक है।